हम लोग सीखेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और कौन सा ऑप्शन हमें ब्रेकआउट के बाद एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी दे सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि ऊपर की साइड में ये 17,400 का जो लेवल है वो प्राइस एक्शन के हिसाब से एक रेजिस्टेंस है और कॉल की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बनने के कारण ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा दिया है। अर्धे मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड होना चाहिए या रिट्रेस होना चाहिए, ये दो कंडीशन हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज के दिन आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट में यहाँ पर एक डोजी कैंडल बन चुका है। डोजी कैंडल का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि मार्केट में अभी इनडिसीजन का फेज डेवलप हो चुका है। जब भी इस तरीके का इनडिसीजन का फेज डेवलप होता है तो इस फेज में ज़्यादातर जो वीक ट्रेडर है वो वीक ट्रेडर जो ऑप्शन बाइंग करते हैं वो ऑप्शन बायर यहाँ पर फंस जाते हैं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर रहेगा दोस्तों, वो प्रोफेशनल ट्रेडर ये वाले लेवल पे कभी भी बाय करने की नहीं सोचेगा। आइदर उसने ये वाला स्विंग हाई ब्रेक करने के बाद बाय किया रहेगा या फिर ये नीचे वाले रेट पर बाय किया रहेगा। यहाँ पे जब भी मार्केट ऊपर जाता है वो यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचेगा, या फिर वो जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो प्रोफेशनल ट्रेडर एक्स्ट्रा बाइंग कब सोचेगा, जब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके इस लेवल के ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे वो पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोचेगा। अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो ये सभी पॉइंट हम लोगों को सीखने पड़ेंगे कि प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरीके से सोचते हैं। जब आप ये प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना चालू कर जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए प्राइस एक्शन बहुत आसान हो जाएगा और उसको ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ क्लब करना भी सिंपल हो जाएगा। अगर हम लोगों को कल के दिन ट्रेड करना है तो कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, इसको समझने के लिए हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसा मैंने पुराने वाले दो वीडियो में आपको बता दिया था कि ये ऊपर का 17,400 के करीब का जो लेवल है ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। तो आज के दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक बहुत बड़े अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया, लेकिन इसी पॉइंट को मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस की तरह लिया और यहाँ से मार्केट नीचे आ चुका है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस जोन में ओपन हो जाता है, ये ऊपर का रेजिस्टेंस लाइन और नीचे का ट्रेंड लाइन इस जोन में ओपन होने के बाद कुछ टाइम यहाँ पे सस्टेन करके फिर इस लेवल को डाउनसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो उस केस में हम लोग 17,300 का जो पुट है वो 17,300 के पुट को हमको यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इमीडिएट हमारा पहला टारगेट जो रहेगा वो 17,240 के लेवल का रहेगा। ये जो 17,240 का लेवल है इसको मार्केट ने ऑलरेडी 2 बार टच किया हुआ है। अगर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके फिर इसको डाउनसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को मार्केट में देखने को मिल सकता है। मार्केट नीचे डायरेक्टली 17,100 के लेवल के करीब तक आ सकता है। ये बड़े मोमेंटम के लिए हाई में तैयार रहना है, क्योंकि जिस तरीके का वन साइडेड मोमेंटम मार्केट ने दिखाया हुआ है वहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हमारे लिए पेंडिंग है। रिट्रेसमेंट कितना परसेंट होता है ये डिपेंड रहता है कि हम लोग मार्केट के कौन से स्टेज में है। यहाँ पर ये पॉइंट के ऊपर आप फोकस कीजिए कि सिंपल तरीके से हम लोग इस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैच कर सकते हैं। अगर कल के दिन मार्केट डायरेक्टली गैप अप हो जाता है तो गैप अप होने के बाद इमीडिएटली कोई भी ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि 17,400 के लेवल कर जितना मुझे ओपन इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड था उतना ओपन इंटरेस्ट बना नहीं है। इसके पीछे का रीज़न जो है वो जो बिग इवेंट हमारे सामने खड़ा है उसकी वजह से बड़े प्लेयर का ज़्यादा पोजीशन अभी बन नहीं रहा है मार्केट में। तो मार्केट में हम लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये डाउन साइड का रहेगा। मैं अपने कल फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा कि मुझे क्या लग रहा है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है, डेली का स्पॉट का चार्ट। अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया हुआ है। मैंने आपको एक पॉइंट सिखाया हुआ है, जब भी हम लोग किसी रेजिस्टेंस लेवल को देखते हैं, रेजिस्टेंस लेवल जग के करीब जब मार्केट आ जाता है यहाँ पे कंसोलिडेट करके जब इसको ब्रेकआउट करता है तब जाके ये ब्रेकआउट हम लोगों को एक बड़ा अप ट्रेंड देने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस लेवल के करीब आता है और नीचे से लंबा ट्रैवल करके फिर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट होने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। ये जो फॉल्स ब्रेकआउट क्यों होता है, इसके पीछे का
साइकोलॉजी समझ लीजिए। जब तक आप प्राइस एक्शन के पीछे का साइकोलॉजी नहीं समझोगे तब तक आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अभी बहुत सारे लोगों को एक ही प्रॉब्लम आता रहेगा कि उनको ज़्यादातर लॉस होता रहेगा। ये लॉस क्यों होता है? क्योंकि आप प्राइस एक्शन के पीछे के साइकोलॉजी को समझते नहीं। प्राइस एक्शन के पीछे का साइकोलॉजी जब आप समझोगे तो ऑटोमेटिकली आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में लॉस को आप मैनेज करना सीख पाओगे और एक कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। जो भी आपके पास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाओगे। अभी जब भी इस तरीके का सिनेरियो बनता है, रेजिस्टेंस लेवल के करीब मार्केट आ जाता है और वहाँ पर कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट हो जाता है, तो क्या होता है, जो वीक ट्रेडर है वो वीक ट्रेडर यहाँ पर पोजीशन बनाना चालू कर देते हैं। अगर मार्केट आने वाले कुछ दिनों के लिए या कल के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट हो जाता है, या फिर थर्सडे के दिन जिस दिन हमारा एक्सपायरी है वो एक्सपायरी के दिन, या फिर फ्राइडे के दिन जिस दिन एक बड़ा इवेंट है उस इवेंट के दिन, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के दिन इस लेवल को ऊपर की साइड में निकलता है, तो मार्केट उसी दिन मार्केट 38,800 के लेवल को भी टच कर सकता है, क्योंकि बीच में मार्केट को कोई भी हार्डल या रेजिस्टेंस नहीं है। तो जब भी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा आपको दिखाई देगा कि कॉल की साइड में ओपन इंटरेस्ट के पोजीशन ऐड हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो वीक ट्रेडर है, जो रिटेल ट्रेडर है, वो यहाँ पे अपना शॉर्ट का पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बड़े प्लेयर को शॉर्ट का पोजीशन क्रिएट करना रहता ना, तो जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के करीब जाता, इमीडिएट सिंगल शॉट में मार्केट नीचे का मोमेंटम आपको दिखा देता। मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेवल के करीब जा रहा है और इमीडिएटली नीचे ना आने के बावजूद यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, तो समझ लेना कि यहाँ पे मार्केट में जो है वो एंट्री जो रिटेल ट्रेडर की तरफ से हो रही है। ये रिटेल ट्रेडर को ट्रैप करना एक बड़े प्लेयर का आसान तरीका रहता है। हम लोगों को अगर बड़े मोमेंटम को कैच करना है तो बड़े प्लेयर की तरह सोचना पड़ेगा। जब भी मार्केट एक लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके आता है तो ऑलरेडी बड़े प्लेयर ने नीचे वाले रेट पर बाय किया रहेगा। ये नीचे वाले रेट पर अगर उन्होंने बाय किया हुआ है तो उनको यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुक करना है, मतलब उनके सेल के पोजीशन इनिशिएट करने हैं, तो वहाँ पर इनको बायर्स के ऑर्डर चाहिए। ये बायर्स के ऑर्डर यहाँ पर आने के लिए वो रिटेल लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करेगा। जो लोगों को ये वीडियो के ये साइकोलॉजिकल पॉइंट समझ में नहीं आए रहेंगे वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसका और डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाला वीडियो मैं आपके लिए बना के दूंगा। अभी इसका एक लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने आपको क्या बताया हुआ था, जो लोग मेरा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मैंने आपको 12 बजे बोल दिया था कि यहाँ पर मार्केट अगर 38,000 के लेवल के करीब आ जाएगा तो भी शॉर्ट कवरिंग का इमीडिएट रैली स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा कि रिटेल ट्रेडर जो है, जो वीक ट्रेडर है, उनके पोजीशन यहाँ पर बनने चाहिए। और जब मैंने यहाँ पर उनके पोजीशन बनते हुए देखे तो 2 बजे के बाद मैंने आपको अपडेट कर दिया कि अभी 38,030 के लेवल के ऊपर मार्केट निकलेगा तो यहाँ पे हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग का रैली दिखाई देगा। और उसी तरीके से अगर आप चार्ट के ऊपर जाते हो और चार्ट के ऊपर जाने के बाद देखते हो तो आपका अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो दोपहर को 12 बजे मार्केट इस लेवल के करीब आ चुका था। आप विथ टाइमिंग के साथ देख सकते हो। और 12 बजे मैंने ओपन इंटरेस्ट के डेटा में देखा कि यहाँ पर इतना अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट नहीं बन रहा है कि शॉर्ट कवरिंग हो सके। तो मैंने आपको बोला था कि आप साइड के रैली के लिए हम लोगों को कॉल राइटर को ट्रैप होने तक का वेट करना पड़ेगा। और 2 बजे के करीब जब मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पे कॉल राइडर्स ट्रैप होने जा रहे हैं तो इमीडिएट मैंने अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दिया और मैंने आपको 275 रुपये पर 38,000 के कॉल को बाय करने के बारे में बता दिया। और ये 38,000 का जो कॉल हम लोगों ने 200 रुपये पर बाय किया हुआ था उसका ऑलमोस्ट हम लोगों ने 345 के ऊपर यहाँ पर प्रॉफिट भी बुक कर लिया। मतलब यहाँ पे हमारा रिस्क मात्र 25 रुपये का था और ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट मिला। मतलब 1:3 का यहाँ पे हम लोगों ने रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी कैलकुलेट कर लिया। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि मार्केट ने बहुत ही बढ़िया वन साइडेड मोमेंटम दिखाई दिया। तो अगर आप प्राइस एक्शन को इस तरीके से ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ क्लब करते हो तो ये पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, जहाँ पे 2,01,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये फ्री वाले टिप्स के लिए इसको ज्वाइन करते हैं, लेकिन मेरा इंटेंशन ये है कि आप ये सब बातें सीख जाओ और जब आप ये सब बातें सीख जाओगे तो अपने लाइव ट्रेडिंग में उसको इम्प्लीमेंट करना चालू करो, तब जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। अभी कल के दिन कहाँ पर ट्रेड लेना है और उसके पीछे का मास साइकोलॉजी क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। अभी यहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा कि आने वाले समय में हमारे लिए 2 बड़े इवेंट है। पहला इवेंट है कि हमारा एक्सपायरी है और दूसरा इवेंट यह है कि आरबीआई की तरफ से क्रेडिट पॉलिसी आने वाला है।
तो अभी ये 2 इवेंट है और हम लोगों को एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन मिल चुका है। ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ने जो है वो मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है, मतलब एक रिस्पेक्ट करने वाला ट्रेंड लाइन है। तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट अपसाइड की जोन में रहेगा, ये ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट डाउनसाइड की जोन में रहेगा। तो हमारा जो एनालिसिस रहता है, एनालिसिस में हमारा फर्स्ट पॉइंट ये रहता है कि हमको कंसिडर करना है, क्लियर करना है कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड यहाँ पर बन चुका है। तो हम लोगों ने पहला पॉइंट क्लियर कर लिया, हमें ट्रेंड के बारे में पता चला। अभी सेकंड पॉइंट ये आता है कि अगर ट्रेंड हम लोगों को कंफर्म मिल चुका है तो उसके बाद एंट्री कहाँ पे लेना है और एग्जिट कहाँ पे करना है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस जोन में ओपन हो जाता है तो यहाँ पर मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी जिन्होंने यहाँ पर एट द एंड जब मार्केट नीचे आया हुआ था तो यहाँ पर जिन लोगों ने सेलिंग के पोजीशन बनाए रहेंगे, मोस्ट प्रोबेबली उनके जो स्टॉप लॉस है वो 38,200 के ऊपर रहेंगे। मतलब इमीडिएटली अगर मार्केट 38,200 के ऊपर जाता है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस इमीडिएटली ट्रिगर नहीं चालू होंगे। मार्केट में कब स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा बढ़ती है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको यह समझना है तो आपको ऑप्शन राइटर किस तरीके से सोचता है इसको समझना पड़ेगा। जनरली ऑप्शन राइटर के पास, जिन लोगों के पास एक बड़ा पैसा रहता है, वो लोग क्या करते हैं, मान लो कि उन्होंने 38,000 के कॉल को राइट कर दिया। 38,000 के कॉल को राइट करने के बाद अगर मार्केट उसके ऊपर निकलता है तो वो इमीडिएटली कभी अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं करते। वो कैलकुलेट करते हैं कि टाइम डिके का मुझे कितना बेनिफिट मिल सकता है और इसको कवर करने के लिए वो एडजस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। एडजस्टमेंट कब किया जाता है ये जब आपको समझ में आ जाएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सपायरी को कितने दिन बचे हुए हैं, कितना टाइम डिके ऑप्शन राइटर को मिल सकता है, और फिर उसका बेनिफिट लेने के लिए वो स्टॉप लॉस को हिट करेंगे या फिर वो यहाँ पर अपना एडजस्टमेंट के लिए और पोजीशन ऐड करेंगे। अगर वो एडजस्टमेंट के लिए पोजीशन ऐड करते हैं तो कॉल के ओपन इंटरेस्ट में, पुट के ओपन इंटरेस्ट में वो आपको आसानी से आइडेंटिफाई करना आ सकता है। जो लोगों ने मेरा फ्री वाला ऑप्शन चेन का कोर्स किया रहेगा उनके लिए ये कंसेप्ट आसान रहेगा। इसको कैसे ज्वाइन करना है इसके डिटेल्स मैंने टेलीग्राम चैनल में दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अभी एक बात क्लियर हो गई कि मार्केट इस जोन में रेंज बाउंड रहेगा, तो हम लोग इस रेंज बाउंड जोन को अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? क्योंकि हम लोग ऑप्शन बायर है। ऑप्शन बायर के लिए क्विक मोमेंटम चाहिए, जहाँ पे इस तरीके का हुआ था जो हम लोगों ने कैच किया। अभी ये क्विक मोमेंटम कब आएगा? जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, और कंसोलिडेट करने के बाद ये 37,900 की लेवल को मार्केट अगर डाउनसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तो उस केस में हम लोग 37,900 का जो पुट है वो 37,900 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में अभी टारगेट कहाँ पे रखना है ये मुझे आप कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बता दिया हुआ था कि टारगेट को कैसे कैलकुलेट करना है। मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट आपको बताए हुए हैं, तो ये 4 में से कौन सा पॉइंट सही है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ लर्निंग हो रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।